दूसरों में भी तुम्हें कभी भी नेगेटिव भावना नहीं रखनी है। ये मत सोचो कि ज्ञान इसे नहीं लगेगा। जैसे गुरु उम्मीद नहीं उतारता, ऐसे तुम्हें भी किसी से भी उम्मीद खत्म नहीं करनी है। कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति है, कितना भी व्यवहार का कैसा भी है, अगर वो इस ज्ञान की नैया में बैठा है तो कभी ना कभी उसे कौन सा गुरु का तीर लग जाए, कौन सी वाणी उसे असर कर जाए, वो समय तिथि तारीख किसी को नहीं पता। इसीलिए सबसे प्रेम करते रहो, सबके लिए अच्छी भावना रखते रहो। हम्म, कभी हम खुद पे विश्वास करते हैं कि मुझे तो ज्ञान लग गया है, अभी सामने वाले को नहीं लगा है। या किसी के कर्म व्यवहार को देख के भी हम कहते हैं इसे ज्ञान तो अभी लगेगा ही नहीं। तो इस पे बता रहे थे भगवान, उदाहरण बताया ना कि उस लड़की से कितना सब लोग कहती थी मुझे ज्ञान नहीं लगेगा, और जब उसे प्राप्त हुआ ज्ञान, तो एक दिन खुद ही पूरा जीवन उसका बदल गया। कहाँ सत्संग को नियम से नहीं पकड़ना, सब कुछ अस्त व्यस्त था। तो एकदम जब कोई ज्ञान हृदय में उतर जाता है, तभी विद्वान लोगों ने बोला है, बहुत अच्छी बात भगवान भी बोलते हैं, कि फूल तोड़ने में देरी है, ज्ञान लगने में देरी नहीं है। फूल तोड़ने में देरी का मतलब क्या है? जैसे अगर हमें कोई चीज लेनी है, कोई फूल तोड़ना है बगीचे से, तो ऐसा नहीं है कि हमने देख लिया और तोड़ लिया। तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, माली को देखते हैं, माली इधर उधर देख तो नहीं रहा, फिर फूल के पास जाते हैं, कांटों से भी बचाव करते हैं, धीरे धीरे फूल तक पहुंचते हैं। कई बार फूल की डंडी भी बड़ी कर्री होती है, तोड़ने में काफी समय लगता है। तो ज्ञान लगने में इतनी भी देरी नहीं है। तो ज्ञान कब, दिल में कौन सा बाण चुभ जाए। कभी कभी हमें गुरु की तीखी बाणी भी चुभ जाती है। कभी परिस्थितियों की कोई ऐसी घटा आती है जो मन को एकदम वैराग्य दिला देती है। तो पता नहीं है कब कौन सी स्थिति से किसको ज्ञान लगेगा। इसलिए बैठे रहो, चलते रहो, उम्मीद खत्म मत करना, ना अपने से ना दूसरों से। बस ये प्रेम की जो एक कश्ती गुरु ने बना के दी है, इस कश्ती में प्रेम से सवारी करना, और सबको एक दूसरे का सहयोग करते हुए, तारीफ करते हुए, प्यार करते हुए आगे बढ़ो। हुँ? इसीलिए बोला कि कभी किसी से ना उम्मीद मत होना। निष्काम में भी जाते हैं तो कभी कभी हम लोग, गुरु कहता है जाओ जाओ प्रेम करो प्रेम करो, तो मन कभी कहता है अरे हम तो जाते हैं, सामने वाला ध्यान से सुनता ही नहीं है, वो ऐसे करता ही नहीं है। बोले बेशक वो ज्ञान से नहीं सुनता, लेकिन जब तुम जाते हो तो माहौल बदल देते हो। कहीं पे भी हम जाते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है तो दुष्टता फैला के जाता है, लोभी व्यक्ति आता है तो लोभ की प्रवृत्ति फैला के जाता है, और कोई सत्संगी जाता है तो कहीं ना कहीं ज्ञान का माहौल छोड़ के आता है। तो अपने आप को बस बदलते जाओ, इतना सा काम करना है। ठीक है ना? अभी हम 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मैं तेरे लिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया तथा कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता।
अभी भगवान बोल रहे हैं कि मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। विज्ञान सहित का, विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान माने विशेष ज्ञान, चाहे वो विशेष ज्ञान वस्तु का हो, प्रकृति का हो, या ब्रह्मांड का हो, या किसी भी हालात परिस्थिति का हो। तो जब हमें गुरु विशेष, जब विशेष ज्ञान मतलब हर चीज के जड़ चेतन का भी ज्ञान हमें हो, हर चीज का हमें गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब पता होता है, तो ये विज्ञान में ही आता है। जब भी वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं तो वो भगवान की बनाई हुई प्रकृति की खोज करते हैं। आज विज्ञान बड़ी है या भगवान बड़ा है? क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में ही तो वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, तो बनाने वाला बड़ा हुआ ना। विज्ञान का मतलब हर चीज का तुमको चारों तरफ से उसकी खोज पकड़ कर लेना। तो तेरे लिए मैं विज्ञान सहित तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, जो तत्वदर्शी आंखों के द्वारा ही हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तत्वदर्शी मतलब अगर हम किसी में भी दृष्टि रखते हैं, किसी में भी हम आंखों से किसी में कोई भी कर्म देखते हैं, कोई भी व्यक्ति देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, कुछ भी सृष्टि का कोई भी आकार मेरी आंखों के सामने आता है, तो उस आकार में मुझे तत्व का दर्शन होता है। तो तत्वदर्शी तत्व का दर्शन करता है। तो विज्ञान सहित तत्व ज्ञान, अब विज्ञान सहित तत्व ज्ञान कौन सा है? जैसे बताया कि अभी प्रकृति में क्या है, जड़ है और चेतन है। जड़ में पूरी प्रकृति, जैसे बताते हैं कि प्रकृति में पहाड़ है, नदी है, तालाब है, तो जड़ प्रकृति फैली हुई है और एक चेतन प्रकृति फैली हुई है। चेतन में मनुष्य आता है, सांप, बिच्छू, जो भी भगवान ने जीव प्राणी बनाए हुए हैं, जंतु बनाए हुए हैं, वो चेतन में आता है। तो इन सब का मैं तुझे विज्ञान सहित संपूर्णता ज्ञान कहूंगा, जिसको तू जानकर संसार में फिर कुछ भी जान नहीं हो। जब हमें सब चीज का ज्ञान हो जाता है तो फिर एक संतुष्टि आती है, एक भरपूरता आती है। और जब भरपूरता हृदय में फील होती है तो हमारा कहीं भटकने का मन नहीं करता। आज गुरु ने हमें सत्य बताया, मृत्यु का भी सत्य बताया, जीवन का भी सत्य बताया, हर तरह का हमें ज्ञान कराया। तो आज अंदर में कहीं पर भी भटकन नहीं है। अब किसी महफिल में जाने की मुझे फुर्सत नहीं। और मन यहाँ तक भी कह देता है कि अब किसी से दिल लगाने की भी हमें फुर्सत नहीं है। अभी जो दिल हम जगह जगह अटका रहे थे, जगह जगह जो हम भटक रहे थे, तो वो भी भरपूरता आज गुरु ने दे दी हमें। तत्व ज्ञान दे दिया। तत्व ज्ञान से हमारे अंदर में एक दृष्टि बन जाती है कि संसार में जो भी कुछ है, तो उत्पत्ति भी जरूरी है, तो उसका विनाश भी जरूरी है। विनाश का भी ज्ञान करा दिया और उत्पत्ति का भी ज्ञान करा दिया गुरु ने। तो फिर कुछ जानने योग्य कोई चीज रहती भी नहीं है। ये ज्ञान हमको, ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ साथ हमें गुरु ज्ञान दे देता है। ज्ञान तो देता ही देता है, और ज्ञान के साथ में कब विज्ञान हमें समझ में आ जाती है। चारों तरफ की भरपूरता, चारों तरफ का हमें ज्ञान गुरु हमें देता है।
तो बताया कि फिर तुम्हें जानने योग्य कोई चीज शेष नहीं रहती है। और एक अंदर में तुम्हारी मुक्ति का आभास होता है। एक लगता है कि नहीं, जानना था सो जान लिया, अब कुछ बाकी ना है। जो जानने योग्य था उसे तो मैंने जान ही लिया है, और अब कुछ बाकी ना है। अभी संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज्ञानी का इसमें भी कोई प्रयोजन नहीं होता। अभी अखबार में ज्ञानी से कोई खबर दे कि अखबारों में ये कहानी छिपी है, ये आज ऐसी ऐसी खबर आई है, तो ज्ञानी को पहले से ही पता है कि इस नासवान सृष्टि में कुछ उत्पत्ति है तो कुछ विनाश है। इसलिए मुझे कुछ जानने की भी कोई चेष्टा नहीं है। लोग न्यूज़पेपर बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े चाव से सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर उसकी चर्चा करते हैं। ज्ञानी सब कर्मों से धीरे धीरे छूटता चला जाता है। उसे लगता है कि किसी चीज की खबर मैं सुनूंगा तो मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है। जो सदियों से होता आया है वही सृष्टि में घटित हो रहा है, तो आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं है। आज अज्ञानी व्यक्ति बात बात पे आश्चर्य व्यक्त करता है, अच्छा ऐसा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। ज्ञानी के अंदर में ये आश्चर्यजनक शब्द भी खत्म हो जाते हैं। उसे गुरु ने इतना जागृत कर दिया है कि किसी भी घटना से वो, ऐसा नहीं है कि वो अवगत नहीं है। बुरे से बुरे की भी जानकारी गुरु देता है और अच्छे से अच्छे की भी जानकारी हमें गुरु की मुख से मिल जाती है। तो भगवान ने यही अर्जुन को तृप्त किया है कि तत्व ज्ञान को तू संपूर्णता समझ लेगा तो संसार में फिर तुझे समझने योग्य कोई चीज दिखाई नहीं देगी। कहीं पर भी तेरा मन नहीं जाएगा और किसी में भी तुझे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगेगी। तो ये भरपूरता, ये ज्ञान आज आप सबके समक्ष गुरु ने कितनी सरल भाषा में हमें ये ज्ञान दे दिया है। आज आप सब लोग क्यों तृप्ति में रहते हो? क्योंकि हर चीज की गुरु ने तृप्ति दी है। आज कहीं घूमने से भी तृप्ति है, खाने से भी तृप्ति है, बात करने की भी कोई चेष्टा नहीं मन में है कि कोई बात कर ले, कि कुछ चीजें को जान ले। जो जरूरी होगा वो परमात्मा मुझे उसकी पहले नॉलेज देगा, उसके बाद में कोई बात मेरे सामने आएगी। कोई दुख बाद में आएगा, पहले भगवान मेरी तैयारी करा देता है। इस बात से भी गुरु ने निश्चिंत कर दिया है कि कहीं कोई अटकन नहीं है, कहीं कोई भटकन नहीं है, और ना कहीं कोई लटकन है। मन कहीं ना अटकता है, ना भटकता है, ना लटकता है, क्योंकि ये सब एक ज्ञान से तृप्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो विज्ञान को समझना और तत्व ज्ञान को समझना, तत्व ज्ञान वही समझ उसी की समझ में आता है जो विज्ञान को समझ लेगा। विज्ञान एक बार किसी ने बोला ना कि वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो कितनी भी बड़ी खोज कर लें, आज सृष्टि में बहुत बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी खोज हो रही है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बहुत चमत्कार भी कर रहे हैं, तो लोग उनको नमस्कार करने लगते हैं कि अरे अंतरिक्ष पे हमारा खोज हो गई है, कि अभी हम पाताल में चले गए, कि आकाश में चले गए। तो ये सब जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी सृष्टि मेरे परमात्मा की है, और जो परमात्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है, तो उस सृष्टि में अगर कोई भी कर्म, कोई भी जीत हो रही है, कोई भी आविष्कार हो रहा है,
तो वो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उससे पहले सब परमात्मा ने भक्तों के द्वारा ऐसे ऐसे आविष्कार कराए हैं। आज कितना भी डिजिटल या टेक्निकल समय आ गया है, लेकिन आज हम लोग कितना भी कहते हैं अरे इतनी ऊंची टेक्निक आ गई है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी टेक्निक पहले के समय में भी थी। आर्यभट्ट जैसे काफी दार्शनिक हुए, चाणक्य, आर्यभट्ट, और जैसे हम कहते हैं ना चाणक्य, तो सारी कूटनीति, राजनीति या वैज्ञानिक आविष्कारों में आविष्कार, तो सब पहले भी इतने सारे परमात्मा ने इतना सब कुछ पहले भी सब फैला हुआ था। लेकिन आज जो कार्य हो रहा है तो वो ज्ञानी के लिए नया नहीं होता, लगता है कि ये तो पहले ही मेरे परमात्मा की लीला में समाया हुआ था। तो विज्ञान समझने में इतनी कठिनाई नहीं होती है, जिसे तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके लिए संसार में कोई भी चीज उसे आश्चर्यजनक, आश्चर्य नहीं, आश्चर्य में नहीं डाल सकती है, वो आश्चर्यचकित नहीं हो सकता किसी भी चीज को। तो भगवान ने यही बोला है कि तू विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को समझ। तत्व ज्ञान किस हृदय में प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, क्यों प्रकट होता है और कहाँ प्रकट होता है। जब हमको ज्ञान का भी आगे पीछे ऊपर नीचे का आभास होता है, तब जाके विज्ञान में 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे। कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो ये 5 क्वेश्चन हमें ज्ञान से भी हल गुरु करा देता है। तो विज्ञान भी सरलता में आ जाती है, और फिर हमारे लिए कुछ जानने योग्य चीज शेष नहीं रहती है। तो ये तृप्ति का आभास एक कृष्ण जैसा गुरु ही करा सकता है। आज हमको कोई भी बड़ा युद्ध लड़ना है या कोई भी कर्म करना है, तो उससे पहले हमें परिणाम की भी तैयारी गुरु कराता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा और कम से कम क्या होगा। अगर किसी चीज से तुम्हें भय मुक्त होना है, तो हर चीज के लिए आप नेगेटिव से नेगेटिव तैयार हो जाओ, और पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए तो मन तैयार रहता है, पर नेगेटिव के लिए मन तैयार नहीं रहता। तो दोनों स्थिति परिस्थिति को जानना और उसके लिए तैयार होना, यही तत्व ज्ञान है हमारा। तो अच्छा लगा कि आज ऐसे ही आज हम लोगों को भरपूरता में गुरु लाता है, और इस भरपूरता में आने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो ये भरपूरता आप सबके अंदर में महसूस होती होगी। लगता है कि नहीं, सृष्टि में जो हो रहा है भरपूर न्याय संगत है, कोई गलत बात नहीं होती है। बड़ी से बड़ी खबर आ जाए कहीं से भी, तो भी लगता है कि ये प्रकृति में कहीं ना कहीं न्याय ही हो रहा है, अन्याय किसी के साथ नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति जगह जगह अपना अज्ञान के कारण आश्चर्य प्रकट करता है, दोष लगाता है और कमियां ढूंढता है। ये 3 काम ज्ञानी नहीं करता, ना दोष लगाता है, ना कमी ढूंढता है, और ना आश्चर्य की तरह किसी कार्य को वो महसूस करता है। लगता है प्रकृति सब कुछ नाप तौल से ही कार्य, या प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है वो बैलेंस में ही हो रहा है। अगर जहाज नदी में डूब गया, या समुद्र में बहुत बड़े बड़े सीप डूब जाते हैं, कहीं जाके बस गिर गई खाई में, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो तत्वज्ञानी जो दर्शी जो होता है, उसे कोई आश्चर्य नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो गया। उसे पता है प्रकृति में परमात्मा सबके लिए व्यवस्था करता है। कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं किसी के कारण घटना घटती है, इसीलिए वो आश्चर्य व्यक्त नहीं करता। तो जब हमारी ऐसी जागृति और ऐसी अंदर में सुजागी होगी,
तो फिर किस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे? लगता है कि ये तो सब गुरु ने पहले ही बता दिया है। ऐसा महसूस होता होगा सबको कि आज कहीं पर भी कुछ भी लगता है कि ये कार्य होना था, वही हुआ है, कुछ अनहोनी नहीं हुई है। संसार में हम जाते हैं, तरह-तरह की हमें खबर मिलती है, तरह-तरह के हमें लोग भ्रमित करते हैं। तो अगर आप भ्रमित होते हो तो कहीं न कहीं आपके अंदर में ज्ञान की कमी है, इसीलिए आप भ्रमित हो जाते हो। कोई घटना घट गई, कोई हालत आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, आप दुखी-सुखी हो रहे हो तो उसके भी ज़िम्मेदार आप खुद हो। अगर हम गुरु की बात समझें तो इन सब चीज़ों के लिए जो जगत में क्षणिक दुख आने वाले हैं या क्षणिक जो हालत परिस्थिति आती है, उससे बहुत आगे की तैयारी गुरु हमें पहले से ही करा देता है। लेकिन जागा हुआ है, वो तैयारी करेगा और जो सोया हुआ है, वो समय आने पे पश्चाताप करेगा। आज भगवान ने अर्जुन को हर तरीके से जगाने की कोशिश की है, तो तभी तो युद्ध संभव है। आज हम जगत में रहते हैं, ग्रस्त में रहते हैं। हम हर तरह के संघर्ष को कब फेस करेंगे? जब हमको ज्ञान होगा। अपने वालों से भी युद्ध होता है, अपने वालों पे कोई घटना घटित होती है, मन विचलित होने लगता है। पड़ोस में हो जाए, आसपास हो जाए, शहर में हो जाए, मन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब वो अपने साथ घटित होती है। तो गुरु आज चाहे इतनी आज हम लोगों के अंदर में मजबूती देता है। आज सत्संग से सबके अंदर में इतनी मजबूती आ गई है कि अपने ऊपर भी कोई भी हालात कभी भी आ जाए तो विचलित नहीं होना है। शरीर में ज़्यादा चिंता फ़िक्र करते हो तो शरीर में बीमारियाँ जमा होने लगती हैं। तो किसी प्रकार की चिंता भी अगर आती है तो उसको भी साइड करते जाओ। चिंता कैसे जाएगी? केवल एक वचन लगाओ, क्या लाया था? क्या ले जाओगे? और कितना ले जाओगे? और किसके लिए परेशान हो रहे हो? कितनी भी बड़ी चिंता होगी, वो भी तुम्हारी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। अपने वालों पे कोई कष्ट आता है तो मन दुखी हो जाता है। जहाँ हमारे आसक्ति है, जहाँ हमारा स्वार्थ है, जहाँ अपनेपन का भाव होता है, वहाँ तुम्हें दुख लगता है। जहाँ अपनापन नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं लगता। और अपनापन जब आता है, जब तुम्हारा कहीं न कहीं मोह ममता का कारण मोह ममता होती है। तो इस मोह ममता को भी जीतने वाला बना दिया गुरु ने हमें कि अपनी मोह ममता को भी जीतने वाले बनो। मोह ममता ये धीरे धीरे कब बढ़ती है? जब हम हद में रहते हैं और जब हद तोड़ के बेहद में आ जाते हैं ना, तो ये मोह ममता का घेरा भी टूटने लगता है। अभी हम अपने घर में 24 घंटे रहते हैं, खा लिया पी लिया सो गए, फिर शाम को अपने वालों के चेहरे देख लिए, सुबह अपने वालों के चेहरे देख लिए, तो ये क्या ममता बढ़ती जाएगी और मोह का दलदल बनता जाएगा। इस इस मोह ममता से बचना है तो थोड़ा निष्कामी दायरा बनाओ। 4 प्रेमी आपके घर में आए, सत्संग की चर्चा करें, ज्ञान की वार्तालाप करें। आप सत्संग की चर्चा में रहो, है ना? धीरे-धीरे आप विशालता में जाओगे, बेहद में जाओगे, तो वही प्रेम तुम्हारा विशालता में फैल जाएगा और फिर तुम्हारे अंदर में अटकन वाला प्यार नहीं रहेगा। तो ये अटकन ये हम ज्ञान से ही खत्म होती है। तो ये सब अपने आप में आप लोग सक्षम है। अभी निष्कामता में भी थोड़ा टाइम लगाओ, है ना? सत्संग में भी अगर थोड़ा अपना स्वाध्याय करो। हर समय यही नहीं कि वही चिंतन चले, घर परिवार गृहस्थ। एक तो अपने आप को हम यही मानते हैं कि मैं गृहस्थी हूँ, मुझे गृहस्थ में निभाना है, मुझे गृहस्थ। अभी गुरु हमारे मन जैसी बात करता है ना कि गृहस्थ में प्रेम से रहो, ये मन बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छी बात लगती है। और ये बात छोड़ देंगे, गुरु ने ये भी तो बोला है कि जब सत्य के लिए कदम बढ़ाओगे तो युद्ध जरूर होंगे। युद्ध किससे होगा?
पड़ोसी से युद्ध नहीं होता। पड़ोसी से तो कोई कारण ही नहीं है युद्ध का। युद्ध कहाँ होगा? आपके घर वालों में ही होगा। जब जब सत्य के लिए कदम बढ़ाओगे तब तक युद्ध की आपको तैयारी गुरु कराता है। युद्ध में डरना नहीं है, क्योंकि सत्य शांति से प्राप्त नहीं होता। सत्य हलचल होती है। सत्य को जब जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तब तक कोई क्या होगा? घर में ऊंच नीच होगी, हलचल होगी। तो मन सरल बात को जल्दी पकड़ता है और फिर मन को एक सहारा मिल जाता है। अरे गुरु ने बोला है ना कि कर्म प्राणियों से प्यार से रहो। कर्म प्राणियों में प्यार से क्यों बोला गुरु ने? क्योंकि गुरु को पता है कि तुम स्टार्टिंग में एकदम, तुमको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो तुमको ज्ञान में बहुत धैर्य से आगे कदम बढ़ाना है। तो प्रेम से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन ये नहीं है कि प्रेम से रास्ता निकालने के लिए एक दिन तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में हलचल होगी। उस हलचल को भी ज्ञानी तैयारी करके चलता है और उस हलचल में रुकता नहीं है। उस हलचल में भी बड़ी शांति से मार्ग निकाल के अपना आगे बढ़ जाता है। तभी तो हद से निकल के वो बेहद में आता है। तो सरल भाषा में गुरु हमें समझाता है, लेकिन दोनों पहलू हमें समझना है। विज्ञान भी समझनी है। विज्ञान में 5 क्वेश्चन पहले होते हैं, तो उन क्वेश्चन को हल करो। कब, क्यों, कहाँ, कैसे और कब। जो प्रश्न को हल करके जीवन को जिएगा, उसको ये तत्व ज्ञान सरलता से समझ में आ जाएगा। कोई भी कर्म करने से पहले अपने 5 रीजन ढूंढ लो और उसका रिजल्ट निकाल लो। तुम्हें संसार में कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि हर चीज का आंकलन तुम्हारे हृदय में गुरु करना सिखाता है कि धीरे धीरे आप विवेक जागृत करके कर्म करो। और विवेक जब जागृत होता है तो उसका लास्ट भी तुम्हें पता हो और उसका स्टार्टिंग भी तुम्हें पता हो। कर्म करने के बाद आप पश्चाताप में कब नहीं जाओगी? जब तुमने किसी भी कर्म की चारों दिशाओं से समझ के कर्म किया है ना? तभी इस पे ये बहुत सरल सा पॉइंट बताते हैं ना कि खाओ तो विचार के, चलो तो विचार के, बोलो तो विचार के, कहीं घूमने भी जाते हो तो विचार के जाओ। ऐसा नहीं कि मन में कोई भाव आया और आप कर बैठो। ठीक है? तो चारों दिशाओं का ज्ञान रखना, चारों दिशाओं की बातें समझना, जड़ चेतन, प्रकृति, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, जन्म मरण, आवागमन, है ना? ये सब चीजों का तुम्हारे धीरे 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 ये सब तुम्हारे अंदर में ज्ञान उत्पन्न होता जाएगा। वैसे वैसे तुम तत्वदर्शी बनते चले जाओगे। फिर तुम्हें कोई ना अटका सकता है, ना कोई भटका सकता है, और तुम्हारा जीते जी मोक्ष संभव है।